छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस पर। देखते हैं आज मैं आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं। गॉस की प्रमेय आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय का टॉपिक हमने डाल रखा है गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसका सिद्धांत पढ़ लेंगे, अर्थात इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो परिभाषा पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं बोर्ड पर लिख भी दूंगा। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ ले लें, कोई भी बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का कोई बंद पृष्ठ ले लें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कि क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं। परिभाषा हमने लिख दी है, आप परिभाषा को स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। परिभाषा मैं एक बार फिर पढ़े दे रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी, आशा करता हूं। अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। तो निगमन के लिए हमने चित्र बना रखा है। चित्र में एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसके भीतर बिंदु ओ है जिस पर आवेश प्लस क्यू रख दिया हमने। अब आवेश के कारण एक फील्ड उत्पन्न होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। अब बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव एक डी ए हमने ले लिया। क्षेत्रफल अवयव कहें या लघु क्षेत्रफल कहें, बात एक ही है। इस बात को आप समझ लेंगे। क्षेत्रफल अवयव, कहीं कहीं किताबों में क्षेत्रफल अवयव लिखा है, कहीं कहीं किताबों में लघु क्षेत्रफल लिखा हुआ है। क्षेत्रफल अवयव डी ए है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस पर लंब होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर सदैव क्षेत्रफल पर यानी अपने पृष्ठ पर लंब होता है। तो ये लंब होगा, यानी कि इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो आवेश प्लस क्यू के कारण उसको और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है और जहां पर आवेश रखा है उस रेखा को मिलाने के अनुदिश ही हो सकती है, इसकी अन्य कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई E और यहां दिखाई गई है, और इसकी डायरेक्शन DA है। तो दोनों की डायरेक्शनों के बीच कोण कितना है? थीटा है। अब इस लैंग्वेज को हम लोग लिख लेंगे। तो लैंग्वेज हमने लिख रखी है। माना आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव DA है। बिंदु P पर E और DA के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो यानी कि कोण आपको मालूम हो गया, और क्षेत्रफल, ये जो E क्या है वो वैद्युत क्षेत्र होता है और DA क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है। अतः क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग इसके डेरिवेशन के पार्ट को पढ़ेंगे। तो डेरिवेशन के पार्ट को हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? तो चूंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इसलिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? D फाई E। छोटा है इसीलिए छोटा मान यहां पर भी आएगा। D फाई E बराबर हो जाएगा E डॉट DA। इन दोनों को हल कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? D फाई E बराबर हो जाएगा E DA cos थीटा। ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर में हमने E का मान पढ़ रखा है। तो E का मान क्या होता है? चूंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये वाला मान यहां रख देंगे, इसलिए D फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर DA cos थीटा। ये इतना आपको
प्राप्त हो जाएगा। इसी चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने घन कोण की परिभाषा पढ़ी थी। घन कोण की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें जो ये वाला मान है, आप इसका गोला नहीं करेंगे, ये वाला जो मान है वो घन कोण हो जाएगा, ये वाला मान घन कोण हो जाएगा। वैसे तो घन कोण केवल dA/r² ही होता है, लेकिन जब दिशा करेक्ट ना हो, दिशा जो है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो है वो दूसरी दिशा में हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसका घटक लेकर उसको हल करते हैं। तो ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, घन कोण कहलाएगा। तो ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, घन कोण। तो यहां लिखे दे रहा हूं dA cos θ/r² बराबर d ओमेगा। ये क्या होगा, आपका घन कोण हो जाएगा। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये घन कोण वाला मान हम इस वाले डेरिवेशन इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, d phi e बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमने एक मान प्राप्त कर लिया। अब इस मान के सहारे, ये तो हमारा क्या था, क्षेत्रफल अवयव के कारण था। अब हमको क्षेत्रफल अवयव से काम तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव तो पूरे पृष्ठ का थोड़ा सा ही भाग है, हमको चाहिए पूरा पृष्ठ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा केवल, और यहां पर समाकलन का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। तो ये बंद समाकलन का चिन्ह लगेगा और ये आ जाएगा। हमने अब यहां पर समाकलन योग्य केवल एक ही पद है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये बाहर आपका हो जाएगा। अब इसके आगे समाकलन मान रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चूंकि बंद समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई आशा करता हूं आपको गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी। तो गॉस की प्रमेय को हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में, और फिर सारे पदों को स्टेप बाय स्टेप में क्लियर कर दूंगा। यदि आपको कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो उसे आप लोग पुनः हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फटाफट रिवीजन, माना आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ, ये वाला आपका आवेश प्लस क्यू है और ये एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर रखा गया है। O से R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। अब इस पर जो है बिंदु P के चारों ओर आपका क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। अब यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस dA पर हम लोग क्या देखते हैं, तो dA पर आपको समझ लेना है कि dA पर E और dA के बीच कोण हमेशा थीटा बनाना है, कि गॉस की प्रमेय में E और dA के बीच आपको कोण हमेशा चाहिए ही चाहिए, अन्यथा डेरिवेशन आपका नहीं हो पाएगा।
तो कोण आपका कितना है, थीटा है, जहां वैद्युत क्षेत्र ई और डीए जो है वो क्षेत्रफल सदिश है। कोण होने का एक लॉजिक और है, ये अनियमित आकृति है। गॉस की प्रमेय जो है सभी प्रकार की आकृतियों के लिए सत्य है। आकृति कैसी भी हो, गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो हम सबसे पहले हमारा क्या कार्य रहेगा, क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उसके बाद में जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल अवयव डीए, ये गोला आपको नहीं बनाना है, हमने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए, और ये वाला मान यहाँ पर ई डीए कॉस थीटा, ये कक्षा 11 में कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये वाला, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई का मान रख देंगे। ये पहले चैप्टर में इसका वीडियो आपको प्राप्त हो चुका होगा, नहीं प्राप्त हुआ है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला मान रख देंगे। जब मान रख देंगे तो हमको इस प्रकार का मान प्राप्त हो जाएगा। ये गोला भी आपको नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ये डीए कास थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, घनकोण होता है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये वाला मान यहां रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण लेंगे तो हमारा जो डी फाई ई था ये छोटा सा था, जब पूरा मान लेंगे तो फाई ई आ जाएगा। मान रख देंगे, हल छोटा सा एक समाकलन। अब समाकलन इसमें भी नहीं करना है, इसमें केवल समाकलन की कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है। ये डी ओमेगा क्या है, घनकोण, और ये बंद समाकलन है, अर्थात संपूर्ण घनकोण चाहिए, और संपूर्ण घनकोण का मान जो है वो 4 पाई होता है। तो ये वाला मान यहां रख देंगे और गॉस की प्रमेय आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि इसके भीतर कई आवेश हों, यानी कि जैसे यहाँ पर आपका Q है, Q1 हो, Q2 हो, डॉट 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 Qn हो, तो ये गॉस की प्रमेय का ये जो रूप है, ये फाई ई क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट डॉट। अर्थात ये प्लस माइनस चिन्ह सहित हो जाएंगे, आवेश जैसे हैं वैसे ही आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। प्लस माइनस चिन्ह सहित आवेश रखेंगे, मान रखेंगे। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार हमारे अन्य वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आने वाले समय में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लगभग सभी विषय मिल जाएंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे मैथ मिल जाएगी और हाई स्कूल तक की साइंस पूरी मिल जाएगी और हाई स्कूल तक की मैथ भी आपको मिलेगी। बहुत जल्द वीडियो आपको मिलने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।